2 फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट का कटघरा, जहां देश की अपाहिज केंद्र सरकार ने बेशर्मी भरी दलीलें दी। यह अपंग मोदी सरकार का कहना होता है कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। सरकार कहती है कि वांगचुक जहर उगल रहे हैं। ठीक है, समझा। तो मोदी जी ने जो इजराइल में किया था वो क्या था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये देश की जनता बेहतर जानती है और कमेंट में लिखेगी भी कि मोदी जी ने जो इजराइल में डांस किया था, जैसा कि एप्स्टीन फाइल्स में कहा गया है, उसका असली नाम क्या है। खैर दोस्तों, जहर वांगचुक नहीं उगल रहे हैं। जहर तो उन सत्ताधीशों के मन में भरा है जो सच सुनने की ताकत खो चुके हैं। जहर तो उन लोगों की शख्सियत में है जो देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और लद्दाख के रक्षक को राष्ट्र विरोधी साबित करने पर तुले हैं। आखिर वांगचुक का गुनाह क्या है? क्या ये कि उन्होंने लद्दाख की तरफ चीन के बढ़ते कदमों पर मोदी सरकार को आईना दिखाया? क्या ये कि उन्होंने दुनिया को बताया कि चीन धीरे धीरे लद्दाख की चारागाह जमीनें निगल रहा है? पूरा देश जानता है कि मोदी सरकार चीन के नाम पर कैसे अपंग हो जाती है। इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। वांगचुक ने लद्दाख वासियों के हक की बात की। उन्होंने लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की ताकि वहां की जमीन और संस्कृति सुरक्षित रहे। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए ये घटिया लोगों की जो सरकार है, उसने लद्दाख की आवाज को अनसुना कर दिया। सितंबर 2025 में जब लद्दाख की जनता सड़कों पर थी, शांति से अपना हक मांग रही थी, तब अचानक हिंसा भड़की। 4 बेगुनाह लोग मारे गए। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी? बिल्कुल थी। सरकार ने तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना। सोनम वांगचुक पर NSA लगा दिया और उन्हें जोधपुर की काल कोठरी में सड़ने के लिए भेज दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने हिंसा भड़काई है। अरे यार, जो इंसान धूप और बर्फ से ऊर्जा बनाने की तकनीक देता हो, जो बच्चों को भविष्य संवारना सिखाता हो, वो हिंसा भड़काएगा? या फिर हिंसा जानबूझकर भड़काई गई ताकि वांगचुक जैसी बुलंद आवाज को हमेशा के लिए खामोश किया जा सके? ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि मोदी शाह कितने बड़े वाले और क्या हैं। ये जज लोया वाले केस और गोधरा कांड वाले मामले से पता चल जाता है कि कौन क्या है और कितने बड़े वाले हैं। खैर, आपको बता दें कि अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सरकार ने अपनी असली नीचता दिखा दी। वांगचुक की तुलना अलगाववादियों से कर दी गई। क्यों? क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी को अपने विरोध में उठी आवाजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। इनके कान से खून निकलने लगता है जब कोई इनसे कड़वा सच पूछता है। इनकी औकात नहीं है कि ये वांगचुक के सवालों का जवाब दे सके, इसलिए उन्हें जेल में सड़ाना ही इनका आखिरी हथियार बचा है। आप ये भी जान लीजिए ना कि चीन सीमा पर अपनी चौकियों को मजबूत कर रहा है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुक्मरान केवल ये साजिश रचने में व्यस्त हैं कि कैसे विपक्ष और एक्टिविस्टों को देशद्रोही घोषित किया जाए।